क्लाउड इंस्ट्रक्टर हिंदी में आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था कि लिनक्स के ऊपर ये वीडियो मैं बनाऊंगा, तो मैं आज से नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। रेड हैट या सेंटोस 7 के ऊपर मैं सारा वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा न्यू प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके आप ढूंढ सकते हैं। 1 बाय 1 सारा कुछ वीडियो मैं उसमें अपलोड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों। तो उससे पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा हम लोग का कोर्स कंटेंट के ऊपर। क्या है इस कोर्स में, मैं बेसिकली दिखा देता हूँ। लो जी। तो हम लोग बेसिकली 3 मॉड्यूल में इसको कंप्लीट करेंगे, जो लिनक्स का कोर्स होगा। मॉड्यूल 1 जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट 1 है, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। तो ये सारा कोर्स, ठीक है। तो जो SA1 और SA2 होगा, उसमें हम लोग जानेंगे कि इंस्टॉलेशन कमांड लाइन इंटरफेस में कैसे, मतलब यूज़र एंड ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, छोटा मोटा जो कमांड है, जो बेसिकली बोला जाता है कि रेड हार्ट RHCS जो बोला जाता है, रेड हार्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और दूसरा पार्ट होगा जो हम लोग का रेड हार्ट सर्टिफाइड इंजीनियर, RSC जो हो गया। तो पहला पार्ट में हम लोग कमांड सारा सीखेंगे, बेसिक कमांड कैसे यूज होता है, क्या होता है ग्रुप मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, परमिशंस वगैरह, ठीक है, डिलीट कैसे होता है, ऐड कैसे होता है। और दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो भी आपका लिनक्स सर्वर होगा, जैसे कि FTP, NFS, सांबा, DNS, LVM, iSCSI, ये सारा कुछ सर्वर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए और अपना लैब एनवायरनमेंट भी सेटअप कर लो, ठीक है। 1 बाय 1 सारा कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि ये सारा दिखाई दे रहा है आपका, एक बार पॉज करके देख लेना। ये सारा चीज़ में आपको पढ़ाऊँगा। इसको ना मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ये सारा, ठीक है, ताकि आप कोई भी इंटरव्यू हो या तो एग्ज़ाम देने भी जा रहे हो लिनक्स का, तो आपको 100% फ़ायदा होगा इस चीज़ का, ठीक है। बेसिकली मैं लिनक्स फील्ड से ही हूँ, तो मैं सारा 1 बाय 1 सारा कुछ पढ़ाऊँगा, विथ इंटरव्यू टिप भी दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग का लैब सेशन में, जहाँ की हम लोग आज पहला क्लास हम लोग सीखेंगे। जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हो, इंस्टॉलेशन ऑफ रेड हैट और सेंटोस 7 OS, ठीक है। तो हम लोग सेंटोस 7 ही यूज़ करेंगे। सेंटोस, रेड हैट, फेडोरा तीनों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो यूजेबिलिटी है, जो कमांड लाइन है, सारे का सेम है। तो बेसिकली मैं सेंटोस 7 पे ही काम करूँगा। आजकल सेंटोस 8 आ गया है, मतलब रेड हैट 8 आ गया है। तो आप चाहे तो रेड हैट 8 भी डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करके उसमें भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप रेड हैट के साइट में या सेंटोस के साइट पे जाके रेड हैट 7 का आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर के ऊपर, मतलब उसका डिपेंडेंसी देख के 32 बिट या 64 बिट डाउनलोड करके अपना VM में इंस्टॉल करके प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग अपना लैब एनवायरनमेंट में, और वहाँ पे आज पहली क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक लिनक्स OS को या सेंटोस OS को हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, वो चीज़ पहले सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग का ट्रस्टेड जो VMware वर्कस्टेशन है, ठीक है, वहाँ पे चलते हैं। ओपन कर लिए अपना लैब एनवायरनमेंट में। जैसे आप इंस्टॉलेशन किए थे, मेरा जो पिछला वीडियो था MCSA का, सेम वैसे ही हम लोग OS इंस्टॉल करेंगे VM में जाके, VMware वर्कस्टेशन में जाके। फाइल, न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट करो। आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, लिनक्स 7, ठीक है। सेंटोस या यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, सेंटोस 7, ठीक है।
और मैं इसका पाथ चेंज कर रहा हूँ। इसका पाथ मैं रख देता हूँ वर्चुअल मशीन में। यहाँ पे एक नई फोल्डर बना लेते हैं, CentOS ट्रेनिंग नाम रखता हूँ। ओके, नेक्स्ट। मैं इसका साइज 40 GB बेसिक है, इसको मैं 40 GB में ही रखता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम लोग इंटरफेस तो बना लिए, इसके ऊपर हम लोग डीवीडी को माउंट करते हैं। डीडी में चलते हैं, आईएसओ में सिलेक्ट करते हैं। मेरे पास जो आईएसओ है मैं रखा हूँ ड्राइव में। आईएसओ इमेजेस में CentOS 7 ठीक है, CentOS 7। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। नेटवर्क एडाप्टर में अपना यहाँ पे ये रखता हूँ ताकि इंटरनल नेटवर्क के साथ हम लोग कनेक्ट रहे। ओके, और फिनिश करके रन करता हूँ और इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे आएगा ट्रबल शूटिंग में। यहाँ पे आपका टाइमिंग दिखाएगा कि इतना सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक बूट होगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे एंटर करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हो। ये पहला प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे बोला प्रेस द एंटर की टू बिगिन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। एंटर करो। अब यहाँ पे देखो कुछ परसेंटेज सा आ रहा है, मतलब टाइमिंग जैसा चल रहा है, परसेंट 1 2 3 4 5 जैसे कि ये सारा चीज़ हम लोग का डीवीडी को चेक ही करा कि वो चीज़ मतलब डीवीडी में कोई एरर तो नहीं है। तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो। कैसे? एस के बटन दबा के स्किप कर दो। अब ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाएगा इसका ग्राफिकल इंटरफेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, तो ग्राफिकल इंटरफेस में क्या बोल रहा है देखो, वेलकम टू CentOS। तो आपको व्हाट लैंग्वेज यू आर सिलेक्टिंग, तो आप लैंग्वेज लेंगे इंग्लिश सिलेक्ट करना। यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गया इंटरफेस। मतलब हम लोग को यहाँ पे चूज करना है क्या चीज़, कि हम लोग का टाइम जोन क्या होना चाहिए, लैंग्वेज कौन सा चीज़ होना चाहिए, कहाँ से हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, क्या पैकेज इंस्टॉलेशन हम लोग करना चाहते हैं, अपना कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो लोकलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में चलते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ पे एशिया कोलकाता कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको करते हैं यहाँ से डन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ गया कीबोर्ड। यहाँ पे इंग्लिश यूएस में डिफ़ॉल्ट में ही रहने देना इसको। ठीक है, लैंग्वेज सपोर्ट इंग्लिश में ही रखना। ठीक है, ऊपर का 3 हो गया। इंस्टॉलेशन सोर्स लोकल मीडिया, हम लोग लोकल मीडिया से ही जो सेंटोस सिलेक्ट किए थे वैसे लोकल मीडिया से ही किए थे, इसको इसको ठीक करना। ठीक है, ये बाद में देखेंगे हम लोग कैसे नेटवर्क में इंस्टॉलेशन होता है, किक स्टार्ट इंस्टॉलेशन, वो चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ लोकली इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं, सीडी माउंट करके या आईएसओ माउंट करके। ठीक है दोस्तों, डन करो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में देखो ये सारा ऑप्शन है। बेस एनवायरनमेंट में मिनिमल इंस्टॉलेशन, बेसिक फंक्शनलिटी जिसमें होगा, मतलब इसमें टोटल सीडी में बहुत सारी पैकेजेस होगा, हमें क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो या तो हमें यहाँ पे मिनिमल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर में देखो ये सारा चीज़ आ जाए, बैकअप सर्वर, डीएनएस सर्वर, ये सारा चीज़ उसके साथ इंस्टॉल हो जाएगा, एफटीपी सर्वर, ये सारा चीज़। ठीक है, फाइल एंड प्रिंट सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये सारा चीज़ हो जाएगा। बेसिक वेब सर्वर हम लोग इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये सारा हो जाएगा उसके साथ। वर्चुअलाइजेशन के लिए ये हो जाएगा। सर्वर विद जीयूआई में ये सारा चीज़ इंस्टॉल हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, और जीनोम डेस्कटॉप, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे जीनोम डेस्कटॉप, ताकि हम लोग अपना एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्रिएट करें और हम लोग मैनुअली सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे। बाद में मैं आपको बता दूंगा कैसे
पैकेज को हम लोग मैनुअली इंस्टॉल करते हैं और यम के थ्रू भी इंस्टॉल करते हैं। वो सारा चीज़ बाद में कोर्स में आएगा। तो आज का फोकस है कि हम लोग कैसे इंस्टॉल करें लिनक्स को या सेंटोस 7 को कैसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉलेशन पार्ट है। तो हम लोग सिंपल एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जीनोम डेस्कटॉप क्लिक करके डन कर। ठीक है, ये देखो चेक कर रहे हैं। ठीक है, आ गया लोकल मीडिया जीनोम डेस्कटॉप यहाँ पे आ गया। ठीक है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन ये होता है इम्पोर्टेंट। देखो ये चीज़ आ गया, हम लोग का हार्ड डिस्क दिए थे कितना 40 GB का आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नीचे दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग और आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन, आई वुड लाइक टू मेक एडिशनल स्पेस अवेलेबल। ठीक है, तो अगर हम लोग ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये जो हम लोग जैसे कि विंडोज़ में हम लोग सी डी ई ड्राइव हम लोग हार्ड डिस्क को मतलब पार्टीशन क्रिएट करते हैं, वैसे यहाँ पे लिनक्स में क्या होता है कि अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपना पार्टीशन उठा लेगा, लिनक्स पार्टीशन। ठीक है, अगर हम लोग आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग में जाएंगे तो हम लोग को मैनुअली पार्टीशन देना पड़ेगा कि कहाँ पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो कभी भी आप लिनक्स एनवायरनमेंट में कहीं पे भी कोर्स करने जाओगे तो वो आपको सिखा देगा आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग में हर वक्त आपको मतलब वहाँ पे टेस्टिंग करवाएंगे। आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग यहाँ पे जाके हर वक्त आपको पार्टीशन बनाने बोलेंगे और यहाँ पे ओएस इंस्टॉलेशन करने बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग। ठीक है, यहाँ पे गए। ठीक है, और इसको कर दिया डन। ठीक है, अब जैसे ही वहाँ पे आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग किए तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पार्टीशन माउंट करा मतलब पार्टीशन क्रिएट करना है तो हम लोग को सीधा चलना पड़ेगा प्लस बटन पे। ठीक है, ऐड न्यू माउंट पॉइंट लिखा आ रहा है देखो, तो प्लस बटन पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो माउंट पॉइंट आ रहा है, तो हम लोग जब भी ओएस इंस्टॉल करते हैं लिनक्स का तो 3 पार्टीशन मिनिमम देना पड़ता है। हालांकि 2 पार्टीशन में भी हो जाएगा, रूट और स्वैप पार्टीशन में भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग एटलीस्ट 3 पार्टीशन बनाते हैं। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओगे या एग्ज़ाम दे रहे होगे तो ये तीनों चीज़ आपको इंस्टॉलेशन करने बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते देखो माउंट पॉइंट, हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं बूट पार्टीशन। ठीक है, बूट पार्टीशन का हम लोग दे देते हैं 200 MB। 200 MB काफ़ी है बूट पार्टीशन का। बूट पार्टीशन मतलब यहाँ पे हम लोग का जो बूट का इंफॉर्मेशन रहता है वो सारा चीज़ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एड माउंट पॉइंट, देखो ये चीज़ आ गया, बूट पार्टीशन आ गया। ठीक है, और देखो फाइल सिस्टम क्या रहा है, देखो XFS। और इससे पहले 7 से पहले हम लोग आपको बता दूं थोड़ा सा, XFS ext4 तक था, मतलब रेड हैट 7 या सेंटोस 7 से पहले, लिनक्स 7 का हम लोग का जो पार्टीशन था फाइल, जैसे कि हम लोग विंडोज़ में रहता है फेट और NTFS, तो यहाँ पे लिनक्स में हम लोग का सपोर्ट करता है ext 234। अभी जो लेटेस्ट आया है ये आ गया आपका XFS। तो लिनक्स 7 में हम लोग XFS पार्टीशनिंग से ही हम लोग पार्टीशन बनाते। ठीक है, अब दूसरा पार्टीशन बनाते हैं, प्लस पे जाते हैं, यहाँ पे देखो एक स्वैप पार्टीशन है। ठीक, स्वैप पार्टीशन क्या होता है, जो हम लोग को वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है, लिनक्स के केस में वर्चुअल मेमोरी बोला जाता है। और स्वैप के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल RAM हम लोग का जितना इंस्टॉल रहता है तो वो कभी कभी काम करना बंद कर लेता है, मतलब तो हम लोग एक एक्स्ट्रा स्वैप पार्टीशन बनाते हैं जिसके थ्रू जो हम लोग का कुछ फाइलें होता है या कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वो स्पीड अप हो जाता है स्वैप पार्टीशन का। मतलब ये एक टाइप का वर्चुअल रैम ही बोला जाता है। जब इसका आपका जो कोर्स आगे आएगा स्वैप पार्टीशनिंग के रिगार्डिंग, मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा क्या चीज़ है। तो स्वैप पार्टीशन को हम लोग बेसिकली रखते हैं, हम लोग दे देते हैं 1024, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
1 GB का स्वैप पार्टीशन बना लेता हूँ। आ गया देखो, ठीक है। अब देखो स्वैप पार्टीशन पहले क्या था हम लोग, देखो बूट पार्टीशन में हम लोग का फाइल सिस्टम एक्सेप्टेंस आ गया, लेकिन स्वैप में फाइल सिस्टम होता है स्वैप, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो हम लोग नॉर्मल पार्टीशन होता है हम लोग का एक्सेप्टेंस होता है, और जो स्वैप पार्टीशन हर वक्त स्वैप में ही रहता है, मतलब फाइल सिस्टम टाइप इसका स्वैप है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जो मेन है स्लैश रूट, रूट पार्टीशन या स्लैश पार्टीशन बोलते हैं। तो हम लोग फ्लैश में चलेंगे, यहाँ पे देखो स्लैश, ये क्या होता है, जैसे विंडोज़ के जो विंडोज़ में इंस्टॉलेशन किए होंगे, जो सी टाइप होता है सिंपल वही चीज़ है लिनक्स का केस में, मेन पार्टीशन जिसको इसको स्लैश पार्टीशन बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिजायर्ड कैपेसिटी बोल रहा है, तो डिजायर्ड कैपेसिटी में क्या है कि हम लोग जो जितना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, देखो 200 MB 1 GB दिए हैं और टोटल बच गया है 39.73 GB। तो हम लोग अगर यहाँ पे स्लैश पार्टीशनिंग देके यहाँ पे 39 GB लिखते हैं तो 39 GB उठा लेगा, या 30 GB लिखते हैं, ठीक है, तो 30 GB यहाँ से उठा लेगा, बाकी 9 GB बच जाएगा। वो बाद में हम लोग एक्स्ट्रा पार्टीशनिंग जब करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे जो एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्टीशन है उसको कैसे फाइल सिस्टम में हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए चाहता हूँ कि मैं जितना भी बचा कुचा पार्टीशन है वो सारा चीज़ आ जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कर दूंगा ऐड माउंट पॉइंट। तो यहाँ पे देखो टोटल जो स्लैश पार्टीशन है 39.7 GB का 73 GB का, ये सारा पार्टीशन उठा लिया। तो हम लोग को अभी क्या करना है, हम लोग को करना है अभी यहाँ पे डन, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, डन। और यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट चेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखना है, यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ये कुछ एरर चेक कर रहा है, कोई पार्टीशनिंग में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे आ गया बिगिन इंस्टॉलेशन। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना है बिगिन इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ दिखा रही है, यूजर सेटिंग आ गया। देखो दो चीज़ यहाँ पे पहले आता है रूट पासवर्ड और यूजर क्रिएशन। तो रूट पासवर्ड क्या होता है, जो सिस्टम का रूट होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं रूट। तो रूट होता है बेसिकली जो फर्स्ट यूजर है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट यूजर क्या है रेड हैट में, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे रूट यूजर। तो उसका पासवर्ड हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, डन। यूजर क्रिएशन, यूजर एक सिंपल यूजर नॉर्मल यूजर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी नॉर्मल यूजर मैं कर लेता हूँ टेस्ट, और उसको पासवर्ड भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ से करता हूँ डन, ठीक है। अब ये अपना OS इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, ये इंस्टॉलेशन होता है। ये देखो टोटल 1238 पैकेज है, उसको इंस्टॉल कर रहा है। तो दोस्तों जब तक इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ इंस्टॉलेशन करने। तो चलिए दोस्तों देखो ये हम लोग का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मांग रहा है कि रिबूट, तो रिबूट कर लेते हैं हम लोग एक बार। ठीक है, अब रिबूट होने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आता है, ये देखो लाइसेंस इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि सेंटोस के
हम लोग का लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, एक्सेप्ट करके डन करो। ठीक है, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये एनेबल के डंप होता है। के डंप के बारे में भी बताऊंगा क्या चीज़ होता है। मेमोरी रिजर्वेशन के लिए होता है ये। ठीक है, इसको अनचेक करके आप फॉरवर्ड कर लेना और यस कर लेना। ओके, तो दोस्तों ये था हम लोग का सेंटोस 7 का इंस्टॉलेशन। तो इसका मैं सारा कुछ वीडियो लाता रहूँगा। आज इंस्टॉलेशन हो गया तो वन बाय वन मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना। लिनक्स के ऊपर होगा, जैसे MCSA के है। तो यहाँ पे देखो, जो हम लोग टेस्ट यूज़र बनाए थे, और अगर हम लोग टेस्ट यूज़र से लॉगिन करना चाहें तो टेस्ट यूज़र से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर रूट यूज़र से, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो हम लोग क्या क्लिक करना है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करना है। यूजर नेम लिखना है रूट, ठीक है, और पासवर्ड जो हम लोग दिए थे, एंटर। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना है, थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे होता है, नेक्स्ट करो। ये हो गया हम लोग का सेंटोस 7 इंस्टॉल। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पहला टॉपिक, रेड हैट 7 या सेंटोस 7 कैसे इंस्टॉल होता है। मैं आपको दोबारा भी एक बार जो हम लोग का जो कोर्स कंटेंट है, वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा। सारा कुछ वो चीज़ वन बाय वन पढ़ते जाएंगे, अपने से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको पढ़ के आप डेफिनेटली इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।